फ्रेंड्स, कल इंटरनल मींस जोमेटो ने भी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने शो किया है कि ये एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जिसका नाम ब्लिंकिट फूड्स लिमिटेड है। इसमें इन्होंने इसकी प्रपोज ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए रखी है और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल अभी एक 10 लाख रुपए होगी। उन्होंने ये बताया कि ये जो कंपनी है ये स्टिल टू बी इनकॉर्पोरेटेड है, अंडर प्रोसेस है अभी, और ये वूली ओन सब्सिडरी होगी ऑफ इंटरनल्स। कंपनी ने जो अपने रिजल्ट शो किए हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो सब्सटेंशियली इंक्रीज कर गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जून क्वार्टर में इन्होंने जो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो किया है वो 7,167 करोड़ का दिया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में इनका टर्नओवर 5,833 करोड़ था और सेम लास्ट ईयर में इनका 4,026 करोड़ था। अदर इनकम ऑलमोस्ट इन लाइन्स है। जो मेन इनका एक्सपेंसेस पार्ट अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंसेस पार्ट में जो मेन इनका खर्चा आया है वो 1,398 करोड़ का आया है। जो इन्होंने ब्लिंकिट के एक्सपेंशन में जो डार्क स्टोर ओपन किए हैं उसमें जो इन्होंने इन्वेस्ट खर्चे हुए हैं उसको शो करता है मेनली। कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है, एन एक्सेप्शन आइटम इज 88 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 97 था और लास्ट ईयर 239 करोड़ था। जो इनका नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स इज 25 करोड़। ये जो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करी है क्योंकि कंपनी ने मेन अपना ग्रोथ में ज़्यादा फोकस किया है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने जो मेन खर्चे किए हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट, विजिबिलिटी और अदर उसमें किए हैं जिसमें वो अपने डार्क स्टोर पे खर्चे कर रहे हैं। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी लास्ट क्वार्टर में 0.04 रुपीज़ था, अभी ये 3 पैसा हो गया है। अर्लियर इस 29 पैसा था। अगर इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करें शेयर से तो वो काफ़ी हाई पी पे ट्रेड हो रहा है। बट जितनी भी ये स्टार्टअप कंपनीज हैं इसमें थोड़ा पी रेशियो हाई रहता है क्योंकि दीज बिजनेस आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो इसमें पी ऑलमोस्ट हाई रहेगा क्योंकि इनिशियली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, लेकिन ये मेनली ग्रोथ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी ने अपनी एक प्रेजेंटेशन भी शो करी है ऑन द रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट। इसमें इन्होंने कंपनी के सारे ब्रांड्स के बारे में बताया है कि कंपनी के कौन कौन से ब्रांड है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये ऑनलाइन टिकटिंग का काम कर रहे हैं, हाइपर प्योर, और एक न्यूट्रिशन का भी ये प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, फीडिंग इंडिया। कंपनी ने जो अपना नेट ऑर्डर वैल्यू, एनओवी, जो शो किया है फ्रॉम बी टू सी बिजनेस, ये 20,183 करोड़ का है और ईयर बेसिस में इसमें 55% का ग्रोथ आया है। नेट ऑर्डर वैल्यू बेसिकली ये अपनी सेल प्राइस को, टोटल सेल प्राइस को मानते हैं जिसमें डिस्काउंट एंड अदर एडजस्टमेंट के बाद इनका जो एडजस्टेड रेवेन्यू है वो 7,560 करोड़ है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 67% का ग्रोथ बता रहे हैं। एडजस्टेड EBITDA इनका रिड्यूस हो गया 172 करोड़ पे, 42% से रिड्यूस है ऑन बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने मेनली अपने इस पे फोकस किया है, ग्रोथ पे। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया है कि इन्होंने एडजस्टेड रेवेन्यू और एनओवी में क्या कंसीडर करते हैं। बेसिकली इसमें इनके जितने भी बिजनेस है, फूड डिलीवरी, कोई कॉमर्स, गोइंग आउट, ये सब कुछ कंसीडर्ड है। कंपनी ने अपनी इसमें डिटेल भी शो करी है कि हाइपर बिजनेस में हाइपर प्योर जो रेवेन्यू है वो भी इनका 89% से ग्रो कर गया है ऑन ईयर ईयर बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में 25% पे। हावेवर ये नेक्स्ट क्वार्टर में इसमें डी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में भी अपना बताया है कि 42% से इनका हो गया है और ये इनका एडजस्टेड मार्जिन जो EBITDA मार्जिन है वो 5% है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू। पहले इनका 3.9% था ईयर अगो, तो इनका ये जो EBITDA मार्जिन है वो इम्प्रूव किया है, नेट ऑर्डर वैल्यू। इसके बाद कंपनी ने अपनी रोटेशनल लीडरशिप पॉलिसी के बारे में भी इन्फॉर्म किया है शेयर होल्डर्स को कि वो ज़्यादातर जितने भी अपने
सीईओ अपॉइंट कर रहे हैं वो मेनली 2 इयर्स के लिए कर रहे हैं, जस्ट टू हैव द क्लियर इंटेंट, और कल्चर वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जो लीडरशिप है उसमें अलग अलग लोग आके उसको लीड करें फॉर द कंपनी, क्योंकि इनिशियली इनको ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कंपनी जो अपने स्टाफ हैं, जो सीनियर मोस्ट स्टाफ हैं, उनको रोटेशनल बेसिस पे अपॉर्चुनिटी दे रही है टू रन द बिजनेस। कंपनी ने यहाँ पे ये भी शो किया है कि गोइंग फॉरवर्ड दे विल डिस्क्लोजिंग एनओवी, विल ओनली डिस्क्लोजिंग एनओवी एंड विल डिसकंटिन्यू डिस्क्लोजिंग जीओवी। क्रॉस ऑर्डर वैल्यू को एक डिस्क्लोज करना बंद कर देंगे और नेट ऑर्डर वैल्यू को ही यहाँ पे शो करेंगे फ्यूचर ऑनवर्ड। इन्होंने यहाँ पे अपने रिस्क के बारे में बताया है कि जो न्यू कंपनीज इस फूड डिलीवरी बिजनेस में आ रही हैं, वट द रिस्क दे एक्सपेक्ट। तो इन्होंने बस इसमें क्लियरली इनके जो मिस्टर दीपेंद्र गोयल हैं उन्होंने मेंशन किया, एट दिस पॉइंट वी डू नॉट सी एनी इनोवेशन इन द स्पेस which make us believe that this business is under any obvious threat। तो इसमें इन्होंने जेप्टो और अदर जो स्विगी है उनको भी, उनके भी जो इश्यूज आ सकते हैं उनसे, उन उसके बारे में भी मेंशन किया है कि दे आर इन लाइन विद द मार्केट चैलेंजेस। इसमें इन्होंने ब्लिंकिट की ग्रोथ के बारे में भी इन्फॉर्म किया है कि इस क्वार्टर में इन्होंने 243 न्यू स्टोर ऐड किए हैं। अब इनकी जो टोटल स्टोर काउंट हो गया है वो 1544 का हो गया है, और बाय दिसंबर तक ये इनका टारगेट 2000 स्टोर्स का है, जो ये कह रहे हैं कि ये अचीव कर लेंगे इजीली। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्म किया, द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट अ कंसर्न डिस्पाइट द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई competition। A large portion of our business is already profitable with some cities at 2.5% adjusted EBITDA margin। Getting this margin in some cities so early in this business is feasibility of, it shows the feasibility long term guidance of 5 to 6% मार्जिन जो मेंटेन करने की ये बात कर फ्यूचर में। इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि ये जो इनका विजिबिलिटी का है, दिसंबर तक ये अपने 2000 स्टोर ओपन करेंगे, और वैसे इनका जो टोटल विजिबिलिटी स्टोर डार्क स्टोर खोलने का है वो 3000 का है, टारगेट है कंप्लीट, लेकिन दिसंबर तक इनके 2000 स्टोर हो जाएंगे। इसमें इन्होंने अपने जो ब्लिंकिट मॉडल है इसमें भी इन्होंने एक अपडेट शो किया है कि वी, इसमें इन्होंने बताया है कि वी विल ग्रेजुअली ट्रांजिशन आवर क्विक कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम मार्केट प्लेस मॉडल टू इन्वेंट्री ओनरशिप ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर। मीन्स अभी ये मार्केट प्लेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक कंपनी इनके डार्क स्टोर में माल सामान रखती है और वहां से एंड कस्टमर को डिलीवर करते हैं। But now what they are doing in future, maybe they start purchasing that product from the companies and then keep that stock in their dark warehouse and then deliver to the end customer। इसमें इनका कैपेक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, जो कंपनी ने इन्फॉर्म भी किया है कि इसमें कैपेक्स इनका इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसकी वजह से इनको प्रॉफिटेबिलिटी में, ये इनका एक्सपेक्टेशन है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि इनका कैपेक्स इसमें इन्वॉल्व होगा ज़्यादा। तो ओवरऑल कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। कंपनी ने यहाँ पे अपना कैश बैलेंस भी शो किया है, दे ऑलरेडी ऑन 30 जून इनके पास 18,857 करोड़ का कैश बैलेंस अवेलेबल है। लास्ट क्वार्टर में इनका 18,824 करोड़ का था। तो वो भी एक इम्प्रेसिव है कि कंपनी एक्सपेंशन के साथ अपनी जो बर्न है उसको भी लिमिटेड रखा हुआ है। तो मेनली यही कंपनी के बारे में है कि और दूसरा एक ये भी है कि फर्स्ट टाइम इन देयर रिकॉर्ड, देयर जो ब्लिंकिट का रेवेन्यू है वो एक्सीड कर गया है इनके फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो से। उसी को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है कि इनका फूड डिलीवरी
बिजनेस से ज़्यादा बड़ा बिजनेस इनका ब्लिंकिट हो गया है और वो ग्रेजुअली ग्रो करता जा रहा है फ्यूचर में। फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि वो ग्रो करेगा। कंपनी ने अच्छे अपने प्रोजेक्शन शो किए हैं ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक्स। आई होप you like this video. Also, kindly like and subscribe my channels. Thanks.